अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे CS723 प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकेस्टिक की असाइनमेंट नंबर 2 के हवाले से। जिस तरह कि आपको पता है कि असाइनमेंट नंबर 1 जो हमारे पास है उसकी हमारे पास जो लास्ट डेट है वो 16 जून है, और असाइनमेंट नंबर 2 हमारे पास उसकी लास्ट डेट मई 12 है। ठीक है, तो इसके हवाले से असाइनमेंट नंबर 1 जो है ये आपका रिसर्च आर्टिकल होता है और उसका आपको टॉपिक गिवन है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 जो है इसकी क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। क्वेश्चन फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसमें हमारे पास ये एक क्वेश्चन फाइल है और साथ उसके एक पेशेंट डाटा फाइल है। ठीक है, तो जब हम असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को देखते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन फाइल है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसकी जो हमारे पास लास्ट डेट है वो मई 12 है, असाइनमेंट 723 है, असाइनमेंट नंबर 2 है हमारे पास, मार्क्स इसके टोटल 50 हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, डाटा सेट गिवन है 10,000 पेशेंट का। डाटा सेट को जब हम ओपन करते हैं डाटा सेट वाली फाइल को, तो ये हमारे पास डाटा सेट 10,000 पेशेंट का अवेलेबल है। ठीक है, इस डाटा सेट को हमने यूज़ करके क्या करना है, इस डाटा सेट को यूज़ करके हमने ये पेशेंट आईडी, हैज़ डिजीज़, टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। इसके हमारे पास जो है वो पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस हैं और पार्ट 2 में हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने इस तरह का ग्राफ डेवलप करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास हमने ये देखना है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट हैज़ डिजीज़। P1 डिजीज़ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टेस्ट पॉजिटिव की, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टेस्ट गिवन पेशेंट की डिजीज़। उसके बाद 4 वाला और 5 वाला इस तरह पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने ये वर्किंग करनी है। सही है, और उसके अंदर आपने अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो मेंशन करनी है चार्ट के ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया है। तो अभी अगर आपको इसका सॉल्यूशन फ़ाइल चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी सॉल्यूशन फ़ाइल के लिए आपको 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन फ़ाइल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो अभी आते हैं इसके सॉल्यूशन फ़ाइल की तरफ। सॉल्यूशन फ़ाइल में सबसे पहले तो हमने डाटा जो है उसको एक्सेल के ऊपर यहाँ पे जो है वो एक्सपोर्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जितना भी वो डाटा है वो सारा हम यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपना सारा एनालिसिस वगैरह करते हैं। सही है, तो आपने ये सारा एक्सेल और ये सारा डाटा हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ भी हमने बनाना है और इस ग्राफ के ऊपर भी हमने वर्किंग करनी है। ग्राफ के ऊपर यहाँ पे देखें आपने LMS ID अपनी मेंशन करनी है। तो 1 बाय 1 पार्ट्स के वाले से डिस्कस करते हैं। ये इसकी प्रॉपर सोल्यूशन फाइल है हमारे पास। तो सोल्यूशन फाइल में हम देखते हैं कि हमने प्रॉपर किस तरह से सारा काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने ये पहला पार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम वर्किंग करेंगे अपनी। ठीक है, तो ओवरऑल हमारी जो है वो वर्किंग इस तरह से कंटिन्यू चलेगी। पार्ट 5 है उसके बाद हमारे पास। ठीक है, उसके बाद पार्ट 6, 7 है और एट द एंड आपने ये सारा ग्राफ कंप्लीट करके अपना सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट शो करना है। सही है, तो ये सारा इसका क्राइटेरिया होगा। तो अगर किसी को भी इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए हो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको 100% एक्यूरेट सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह।